वॉरियर्स, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं आपका अपना पंकज भैया और आप देख रहे हैं रॉयल इंस्टीट्यूट। सो वॉरियर्स, आज का जो टॉपिक है बेटा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इंटरेस्टिंग हर उन पर्सन के लिए जो ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, हर उस बच्चे के लिए जो ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखता है। इनफैक्ट हर वो पर्सन जो दिल्ली के अंदर रहता है उसको भी पता होना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि आज का टॉपिक जो बेटा वो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। सो वॉरियर्स, आज का टॉपिक है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग क्या चीज है? यहाँ पर 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं बेटा। बहुत बेसिक चीज है बट लोगों को पता नहीं होता, बच्चों को पता नहीं होता। ठीक है, क्लाउड सीडिंग क्या चीज है, व्हाई इट इज यूज्ड, क्लाउड सीडिंग को क्यों यूज करते हैं, और अभी जो क्लाउड सीडिंग दिल्ली के अंदर होने वाली थी वो फेल क्यों हो गई, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। हम इन्हीं 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो वॉरियर्स, इट्स जस्ट लाइक कि क्लाउड सीडिंग एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, जिसको साइंटिस्ट ने डेवलप किया है वहां पर रेनफॉल करने के लिए जहां पर इमरजेंसी हो। ठीक है, जहां पर नीड हो। ऑलराइट वॉरियर्स, मैं आपको बता देता हूं, मेरे साथ जो है क्लास 9th और क्लास 7th के बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, मेरे खुद के वॉरियर्स है। सो वॉरियर, ये लोग मुझे हेल्प आउट करते हैं मेरे अपने कंटेंट क्रिएशन में। इनको देख करके मुझे कॉन्फिडेंस आता है, अदरवाइज मुझे बहुत अजीब लगता है अपने सिंपल कैमरा से बात करते हैं। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली अपनी क्लास के साथ ही पढ़ाना चाहूंगा, तो मुझे भी इंटरेस्ट आए, मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो और मुझे अजीब ना लगे कि मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ। सो वॉरियर्स, क्लाउड सीडिंग क्या चीज है? क्लाउड सीडिंग बेसिकली मेथड है जिसमें कि साइंटिस्ट जो है बेटा वो स्प्रे करते हैं क्लाउड्स के ऊपर कुछ ऐसे केमिकल कंटेंट्स, ठीक है, जो कि क्लाउड्स के टेम्परेचर को इतना ड्रॉप डाउन कर देते हैं कि उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है बेटा या वाटर वेपर्स होते हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, वो क्रिस्टल फॉर्म में क्रिएट हो जाते हैं और उनका वेट इतना हैवी हो जाता है वॉरियर्स कि वो क्लाउड्स होल्ड नहीं कर पाते और क्लाउड्स के अंदर से रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है और वो अर्थ के सरफेस पे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा क्लाउड सीडिंग। ये एक मेथड है, प्रोसेस है, जो बोलना चाहिए बोलिए। ठीक है, ये साइंटिफिक मेथड है बेटा जिसमें कि स्प्रे डाउन किया जाता है क्लाउड्स के ऊपर। तो इसके अंदर जो केमिकल्स यूज होते हैं वॉरियर्स, उसका नाम है सिल्वर आयोडाइड, जैसा मैंने आपको बताया। सिल्वर आयोडाइड प्लस अदर केमिकल कंटेंट्स को या फिर सॉल्ट्स को स्प्रे किया जाता है। ठीक है, अब बोलोगे स्प्रे कैसे करते हैं, कोई स्प्रे बॉटल है क्या? नहीं भाई, उसके लिए प्लेन्स का यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए बेसिकली प्लेन्स का यूज होता है। यहाँ पर मैं पिक्चर्स मेंशन कर रहा हूँ, इनफैक्ट यहाँ पर प्रॉपर वीडियो भी मैं दे दूंगा बेटा। ठीक है, GIF फॉर्म में आप अच्छे से देख सकते हैं। ये केमिकल कंटेंट्स हमारे एयरप्लेन के थ्रू या तो रॉकेट्स के थ्रू स्प्रे किया जाता है क्लाउड्स के ऊपर। राइट, अब स्प्रे तो कर दिया वॉरियर्स। ठीक है, सो हम देखते हैं बेटा इसका यूज कहां कहां होता है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था बेटा, इनिशियल ऑफ दिस स्टेज में बताया था कि यहाँ ये जो क्लाउड सीडिंग मेथड है ये वहां यूज होता है जहां पर इमरजेंसी हो। ठीक है, बट दिल्ली में क्या इमरजेंसी आन पड़ी बेटा? क्योंकि अभी आपने देखा रिसेंटली दिवाली गई है। दिवाली से पहले जैसे ही विंटर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, अराइवल ऑफ विंटर्स होता है बेटा, वैसे वैसे ही पोल्यूशन के कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पोल्यूशन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस पोल्यूशन अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए, मैं ये नहीं कहूंगा खत्म करने के लिए, जस्ट रिड्यूस करने के लिए, वो भी कुछ दिनों के लिए इंपैक्ट रिड्यूस करने के लिए रेनफॉल करवानी जरूरी होती है। ठीक है, अब नेचुरली रेनफॉल तो हो नहीं रही है, सो व्हाट, तो साइंटिस्ट ने सोचा या फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि दिल्ली की भलाई करने के लिए कुछ तो उनको करना पड़ेगा, कुछ तो कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। सो दैट उन लोगों ने क्लाउड सीडिंग को इंट्रोड्यूस किया बेटा। ठीक है, उन्होंने क्लाउड सीडिंग के मेथड को एक्सेप्ट किया और जो दिल्ली है बेटा उन्होंने IIT ऑफ कानपुर, ठीक है, इनसे कोलैब किया, इन लोगों से एक्सपेरिमेंट करवाया और करवाने के बाद बेटा जो कि सक्सेसफुल भी रहा और अल्टीमेटली इन लोगों ने दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग को मेथड को यूज करना स्टार्ट करवाया। ठीक है, सो बेटा हमने देखा इसके यूसेस वहां पर होने चाहिए जहां पर इमरजेंसी होती है, जहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है वॉरियर्स। सो वॉरियर्स, तो हम देखते हैं दिल्ली में जरूरत क्यों पड़ी। तो हमने देखा दिल्ली में क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हैवी हो गया, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग को एक्सेप्ट करवाया। अब वॉरियर्स, क्लाउड सीडिंग हो तो गया, लेकिन दिल्ली के अंदर एक क्लाउड सीडिंग मेथड फेल हो चुका है। आप सबको पता है वॉरियर्स, है ना? ये फेल क्यों हो गया, क्या रीजन है इसके पीछे? बेटा देखो, क्लाउड सीडिंग के लिए ना कुछ कंडीशन होती है। ठीक है, और सबसे मेजर कंडीशन ये होती है बेटा कि क्लाउड सीडिंग के लिए क्लाउड्स का होना ही नेसेसरी है। ठीक है, क्लाउड्स का होना ही नेसेसरी है, अगर क्लाउड्स नहीं हुए तो क्लाउड सीडिंग भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ये है वॉरियर्स कि क्लाउड सीडिंग के लिए जो क्लाउड्स की थिकनेस है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बहुत पतले पतले क्लाउड्स के लेयर्स हैं जिसके ऊपर हमने केमिकल्स को स्प्रे कर दिया, सिल्वर आयोडाइड को स्प्रे कर दिया, उसमें से बरसों मेगा मेगा हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। थिकनेस एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड कंडीशन वॉरियर्स कि जो क्लाउड आपने देखा है, ठीक है, उसमें से 50% से ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। ठीक है,
अगर 50% से मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा नहीं हो पाया तो उस क्लाउड सीडिंग से कोई रेनफॉल नहीं हो सकती। और दिल्ली वालों की गलती भी यहाँ पर ये होगी बेटा कि ये लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि क्लाउड्स में कितना परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर था, और दिल्ली वालों को बाद में पता चला कि जो परसेंटेज ऑफ क्लाउड्स में मॉइस्चर था बेटा वो 10 to 20% ही मॉइस्चर अवेलेबल था। तो 10 से 20% मॉइस्चर में से आप क्या बारिश एक्सपेक्ट कर सकते हो? नॉट पॉसिबल एट ऑल वॉरियर्स। यहाँ पर जो सिल्वर आयोडाइड है वो वेस्ट गया, ठीक है, यहाँ पर जो मेथड गया वो वेस्ट गया, ठीक है। क्लाउड्स दिख तो रहे हैं हमें स्काई में, बट उन क्लाउड्स के अंदर वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, वाटर वेपर्स नहीं अवेलेबल, ठीक है। और अगर अवेलेबल भी है तो 10 से 20% है, जिससे कि कोई फायदा नहीं होने वाला है। 50% से अबव अगर ये वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट क्लाउड्स में होगा तो ही बारिश हो सकती है, तभी जाकर के वो केमिकल्स वर्क करेंगे, प्रॉपर फंक्शन करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर इसको हम फिर से लेम लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, छोटे बच्चों को अगर हम समझाना पड़े, ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक कि आप जो है क्लाउड से जानबूझकर बारिश करवा रहे हो, जिसको आप आर्टिफिशियल रेन बोलते हो साइंटिफिक मेथड के थ्रू, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया कौन से केमिकल्स यूज हुए बेटा, सिल्वर आयोडाइड एंड अदर सॉल्ट्स, ठीक है। उस अब अदर सॉल्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बट सिल्वर आयोडाइड इज द मेन कंटेंट ऑफ दिस एंटायर क्लाउड सीडिंग प्रोसेस, ठीक है। अब इट इज जस्ट लाइक कि आप दिल्ली में बारिश करवाना चाहते हो, बट जो क्लाउड्स हैं उनके अंदर वाटर कंटेंट ही नहीं है। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास एक बड़ा सा स्पॉन्ज दिया गया है, लेकिन उस स्पॉन्ज के अंदर वाटर कंटेंट है नहीं, और आप उसको स्क्वीज किए जा रहे हो, उसमें से क्या पानी निकलेगा भाई? नहीं ना, वो डेफिनेटली उस स्पॉन्ज के अंदर जब पानी है नहीं तो कोई उसमें से वाटर कंटेंट निकलेगा भी नहीं, कोई वाटर कंटेंट बाहर आएगा भी नहीं। वैसे हमने क्लाउड्स के साथ भी दिल्ली के ऐसे कर दिया, ठीक है। हम स्प्रे करते तो गए केमिकल कंटेंट्स को, बट जब क्लाउड्स के अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है, क्लाउड के अंदर कोई वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई रेनफॉल नहीं हो सकती। नाउ होप वॉरियर्स कि आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा। काफी इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज्यादा एडवांस भी है एक साइंटिफिक एरा में। तो होप सो आपको ये कंटेंट समझ आया होगा, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय, आई लव यू।